हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और दोस्तों, आज ये सेकंड यूनिट है डीलेट द्वितीय सेमेस्टर की, जिसका नाम है व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। आज इसमें हम लोग सीखेंगे ये जोड़, घटाना, गुणा, भाग और कोष्ठकों का सरलीकरण। तो सबसे पहले देख लीजिए, जोड़, जोड़ का ये सिंबल होता है हमारा प्लस का। घटाना ये सिंबल होता है हमारा माइनस का। और गुणा, गुणा का सिंबल ये होता है हमारा। भाग का सिंबल ये होता है। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग आता होगा, क्योंकि आप लोग द्वितीय सेमेस्टर में हैं, इसलिए आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। चलते हैं हम लोग इसमें इस यूनिट में जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं उनको हल करना सीखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 83 के अंकों का परस्पर स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पे संख्या हमारी दी गई है क्या, 83 दी गई है। इसके अंकों को परस्पर स्थान बदलने पर, स्थान बदलेंगे तो ये हमारा 3 इकाई पे है, ये 8 दहाई पे है, तो 8 हमारा इधर इकाई के स्थान पर आ जाएगा और 3 दहाई के स्थान पर आ जाएगा, तो संख्या हमारी 38 बन जाएगी। जब संख्या हमारी 38 बन जाएगी तो इस 38 को 83 से घटा देंगे। ये जब इसको हम घटा देंगे तो ये हमारा 3 में से 8 नहीं जाएगा, तो ये हासिल लेगा, 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएंगे, 5 बचेगा। उसके बाद ये इसको एक उधार दे चुका है, तो यहाँ 7 बचा, 7 में से 3 गया, 4 बचा यहाँ पे। तो हमारी बनने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दो संख्याएं दी गई हैं जिसमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं पहली संख्या x है, दूसरी संख्या बराबर, कह रहा है दुगनी है, एक संख्या दूसरी की दुगनी है। तो हमने पहली संख्या x मान ली, तो दूसरी हमारी क्या आ जाएगी, 2x हो जाएगी, क्योंकि दुगनी है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का योग। अब इस संख्या को जोड़ देंगे, प्रश्नानुसार कह सकते हैं, शर्त के अनुसार या प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग x प्लस 2x बराबर कितना दिया है हमारा, 24 दिया। अब इसको हम हल कर लेंगे आराम से। 2x, x और 2x मिलकर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बराबर में हमारा 24 दिए है। अब चाहे तो इस 3 को इधर ले आए, x बराबर 24/3 हो जाएगा। 3 से 24 पे भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा हमारा। x का मान हमारा 8 आ गया है। अतः पहली संख्या बराबर, हमने x ही मानी थी तो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब दूसरी संख्या बराबर कितनी मानी थी हमने, 2x मानी थी, तो 2x बराबर 2 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगी। पहली संख्या हमारी 8 हो जाएगी, दूसरी हमारी 16 हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, इस सूत्र को जरूर याद रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा भाग में काम आता है और कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है, या इसके आधार पर क्वेश्चन पूछ लेता है। इसको एक से एक क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इसमें 23 से भाग देंगे। संख्या है हमारी 7895। अब जब इसमें भाग देंगे तो 23 का भाग 78 में देंगे। 23 का भाग एक बार में 23 होगा, 3 बार में 23 दिया 69, ये भाग 3 बार में जाएगा, क्योंकि 4 बार में ज्यादा हो जाएगा। 23 दिया 69 हो जाएगा। और जब 69 हो जाएगा तो ये अब इसमें से घटा लेंगे। ये 8 में से 9 नहीं घटेगा, ये उससे एक उधार लेगा, 18 में से 9 गए हमारा 9 हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा 6 हो जाएगा, 6 ये कट जाएगा आपस में। अब यहाँ से हम लोग 9 उतार लेंगे। फिर उसके बाद ये फिर 23 का भाग 99 में देना है, तो ये इस बार 4 बार जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। 92 को घटा देंगे तो 9 में से 2 गए 7, ये 9 9 आपस में कट जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 5, इस 5 को उतार लेंगे। अब 23 का भाग 75 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे, 23 3 69 हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे तो ये 5 में से 9 नहीं घटेगा, इससे उधार लेंगे, 15 हो जाएगा। 15 में से 9 गए, कितना बचा, 6, और ये 6 बच जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे। अब इस क्वेश्चन से इसका अर्थ समझिएगा जो ये दिया गया है। देखिए यहाँ पे 23, जो ये 23 है हमारा, ये हमारा भाजक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, भाजक का। भाजक हमारा कितना हो गया, 23 हो गया। ये जो हमारा 7895 है, ये हमारा भाज्य का काम कर रहा है। उसके बाद 343 जो आया है, ये हमारा भागफल आया है। 343 हमारा भागफल आया, और शेष हमारा कितना आया, ये हमारा शेष है, तो शेष हमारा 6 आया। यानी कि भाज्य वो वह संख्या होती है जिस संख्या में भाग दिया जाता है। भाजक वह संख्या होती है जिस संख्या से भाग दिया जाता है। और भागफल
भाग देने में जो प्राप्त होता है, उसके बाद शेषफल जो हमारा शेष बच जाता है, नहीं कटता है, तो वो हो जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा, कभी कभी इसी पे क्वेश्चन दे देता है और आपको निकालने के लिए कह देता है। तो कोई दो संख्या, कोई तीन संख्याएं दी होती है, उसके बाद कहता है कि ये निकालिए, तो इसको जरूर याद रखिएगा आप। दोस्तों अब इसको समझ लेते हैं हम। वी बोर्ड मास, इसको बी बोर्ड मास कह सकते हैं, या फिर कहीं इसको अधिकतर बोर्ड मास का ही नियम कहा जाता है। वी का मतलब यहाँ पे रेखा है, यानी कि बार ब्रैकेट है, कभी कभी ये रेखा मिल जाती है, तो इसको सबसे पहले हल किया जाता है। हालांकि ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। फिर उसके बाद बारी आती है हमारी कोष्टक की। सबसे पहले जब अगर क्वेश्चन अभी अभी इसको समझ लीजिए, उसके बाद इसके क्वेश्चन आगे कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन देगा तो उसमें कोष्टक को सॉल्व किया जाता है। कोष्टक भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, जिसमें से सबसे पहले छोटा कोष्टक को हल करते हैं, फिर मंझले को करते हैं, फिर सबसे लास्ट में बड़े कोष्टक को हल करते हैं। उसके बाद ओ यानी कि ऑफ, जहां पे दिया होता है का की के, जैसे कह दिया जाता है कि बीच में कहीं कहीं पे जोड़ दिया जाता है कि का की, तो उनको सॉल्व किया जाता है। उसके बाद हम लोग भाग देते हैं, भाग को सॉल्व करते हैं, और ये भाग का चिन्ह है हमारा। फिर उसके बाद भाग के बाद हम लोग गुणा सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये हमारा गुणे का चिन्ह है। फिर जोड़ को सॉल्व करते हैं, ये जोड़ का चिन्ह है। उसके बाद घटाना, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ये इसका चिन्ह है। तो अभी इसको एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। बस आप इतना याद रखिए कि वी बोर्ड मास या फिर बोर्ड मास, इसको हम लोग हिंदी में कहीं कहीं पे सुना होगा आप लोगों ने कि भागु जोघा कहा जाता है। भागु जोघा यानी कि सबसे पहले भाग को हल किया जाता है, फिर गुणे को, फिर जोड़ को, फिर सबसे लास्ट में घटाना को सॉल्व किया जाता है। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है आपके पेपरों में। अब इसको एक क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें दिया गया सबसे पहले बड़ा कोष्टक 1 प्लस मंझला कोष्टक है, ये 2 प्लस 3 माइनस 1, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोष्टक सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले छोटा कोष्टक देते हैं, छोटा कोष्टक का नहीं मंझला, तो मंझला कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस, और ये मंझला कोष्टक सॉल्व करने के, ये बीच में सॉल्व करने के पहले फिर हमको देखना होगा कि उसमें क्या कहा था कि सबसे पहले जो है हम लोग भाग सॉल्व करते हैं, फिर गुणा सॉल्व करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन दोनों के बीच में हम जोड़ जोड़ को सॉल्व करेंगे। 3 2 5 हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस का 1 हो जाएगा, फिर ये मंझला कोष्टक लग जाएगा, बड़ा कोष्टक लग जाएगा। अब आगे 1 प्लस, अब इसको घटा देंगे क्योंकि मंझला कोष्टक के अंदर है, तो मंझला कोष्टक पहले सॉल्व करेंगे, तो 5 में से 1 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। अब ये मंझला कोष्टक भी हमारा हट जाएगा और उसके बाद 4 आ जाएगा। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसको मतलब बड़ा कोष्टक भी हटा देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा, इसको सरल करना है हमें। सबसे पहले देखिए 10 दूनी 20, 21, 21/2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ब्रैकेट हो जाएगा, 5 3 15 1 16, 16/5 हो जाएगा हमारा। ये भाग का चिन्ह लगा रहेगा, फिर 4 दूनी 8 1 9/2 हो जाएगा। फिर का मतलब यहाँ पे हम गुणा, जहाँ पे आपका की, जहाँ पे आपका की के आए वहाँ पे आप गुणा का चिन्ह लगा दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणे का चिन्ह लग जाएगा। फिर 5 3 15, 15 1 16, 16/3 हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दीजिएगा। फिर 21/2 ऐसे उतार दीजिएगा क्योंकि ये कटेगा नहीं, दशमलव में आ जाएगा, कोष्टक लगाइएगा, 16/5 उतार दीजिएगा, भाग का चिन्ह लगा दीजिएगा। अब इसको देख लीजिए, ये आपस में कट जाएगा, 3 3 9, 2 8 16। अब ये 8 3 24, इसके अंश में तो कितना आ जाएगा 24, और बटे में कुछ नहीं बच रहा है, तो हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि बटे में 1 लिखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन ये बटे में लिखेंगे तो हमारा काम आएगा, 1 लिख देंगे। अगर 21/2 हमारा वैसे ही उतर आएगा, माइनस लग जाएगा, ब्रैकेट 16/5 हो जाएगा। और ये भाग का जो चिन्ह है ये इसको हम गुणे में परिवर्तित कर देंगे, और गुणे के बाद जो ये संख्या इसको हम पलट देंगे, तो ये हमारा 1/24 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये भाग का चिन्ह है और बगल में कोई संख्या दी गई है, और इस भाग के चिन्ह को हटाना है तो इसको गुणे में कर देंगे, और बगल वाली संख्या को हम पलट देंगे। मान लीजिए यहाँ पे वही जैसे 24/1 लिखा था, तो हमने इसको क्या कर दिया, गुणे में बदल दिया, और ये संख्या को पलट दिया, तो 1/24 हो गया ये हमारा। ऐसे कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसमें से कुछ कट जाएगा, ये 8 3 को 24 और 8 दूनी 16, दो बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे 21/2 माइनस ब्रैकेट रहेगा, ये ऊपर का गुणा 2 हो जाएगा, नीचे 5 3 15 हो जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा। उसके बाद ये 21/2 है, माइनस ये ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट हट जाएगा, तो 2/15 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे कि 15 और 2 का लासा ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 2 का भाग 30 में देंगे, 15 बार जाएगा, तो 15 गुणे 21 आ जाएगा। और माइनस में 15 का भाग 30 में देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा 2 में कर देंगे। ये इसका 15
21 में गुणा करेंगे तो 15 एकम 15 हो जाएगा हमारा, हासिल एक आएगा, 15 दूनी 30, 30 एक 31 आएगा, 315 माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, बटे में 30 हो जाएगा। और जब इसको घटाएंगे तो 311, 5 में से 4 गया 1 और 31, 311 बटे 30 आ जाएगा। और जब इसको भाग देंगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा, 10 सही 11 बटे 30। ये हमारा उत्तर हो जाएगा सरलीकरण, यानी कि 10 सही 11 बटे 30 हमारा उत्तर हो जाएगा फाइनली। और दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।